नमः श्री वर्धमानाय। अभी हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा क्रमशः की है। इन 8 अंग सहित और 3 मूर्ताओं रहित सम्यक दर्शन होता है। ऐसा सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ही जिसकी ऐसी सच्ची समझ हुई है देवशास्त्र गुरु के संबंध में, 7 तत्वों के संबंध में, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा होकर के परमात्मा हो जाते हैं। आचार्य समंत भद्रदेव छंद क्रमांक 19 और 20 में इन 8 अंगों में हमारे पुराण पुरुष जो हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, एक एक अंग में जिन महापुरुषों की व्यक्तित्वों की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनको सुनकर के हमारे लिए ऐसे ही श्रद्धान को दृढ़ करने की भावनाएं बनती हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि किसी एक अंग में किसी एक व्यक्ति की कहानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको केवल वही अंग था, अन्य नहीं थे। लेकिन 8 अंग जीवन में होते हुए भी उनके जीवन में कुछ ऐसी विशिष्ट घटना घटित हुई जिसके कारण से वह व्यक्ति उस अंग में प्रसिद्ध हो गए। जैसे कि कोई दान भी देता है, पूजन भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, सहयोग भी करता है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में, एक फील्ड में कुछ विशेष कर जाए तो उनका नाम उसी में चल पड़ता है कि ये दानवीर हैं। कोई दान देते हुए भी प्रवचनकार अच्छा हो तो दान की चर्चा नहीं करके, नहीं साहब ये सब बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, ये सेठ साहब प्रवचन करने में प्रवीण हुए हैं। कोई त्याग संयमित जीवन जीता हो तो उसमें प्रसिद्ध हो जाते हैं। जबकि अन्य जन भी, और उनमें भी और से गुण हैं, इसके अलावा भी अन्य जीवों में भी वो गुण होते ही हैं, क्योंकि ये सम्यक दर्शन के अंग हैं। तो जो जो सम्यक दृष्टि होगा वो सब में ये 8 अंग पाए जाएंगे। फिर अगर एक अंग में किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की निशंकित अंग में अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध हो गई, जो राजकुमार थे किसी कारण से चोर बन गए, और चोर बन करके जिस दिन वो पकड़े जाने वाले थे उस दिन भागते भागते वो स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कोई श्रेष्ठी मंत्र सिद्ध कर रहे थे और वो शंकित थे, लेकिन इन्होंने जब उनसे वो मंत्र सिद्ध करने की बात सुनी और सीखी तो वो निशंक होकर के ये विचार करके कि मरना तो है ही, तो हम क्यों न इस मार्ग में हम बढ़ते हुए आगे चलें। और उन्होंने उस कथानक सुना होगा, आड़म ताड़म कुशु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम इत्यादि कह करके उन्होंने वास्तव में तो अपनी भाव भूमिका परिपक्व की है। तो एक कहानी के माध्यम से कही गई बात है, और उन्होंने विद्या सिद्ध कर ली, आगे बढ़ गए, तो निशंकता में उनका नाम हो गया। इसी तरह 8 अंगों में 8 व्यक्तित्वों के नाम प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, पढ़ना चाहें तो जैन धर्म की कहानियाँ या जैन कथा संग्रह भाग 1, उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों की कहानियाँ हैं। यहाँ पर चर्चा करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल जो उन्होंने 19 और 20 नंबर के छंद में नामों का उल्लेख किया है, मैं उतना ही आपके लिए कहना चाह रहा हूँ। निशंकित अंग में अंजन चोर की व्यक्तित्व प्रसिद्ध हैं। नेहकांक्षित अंग में अनंतमती, निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन राजा, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। रेवती रानी का जीवन कि किसी भी तरह की मूर्खता नहीं, सारा लोग दुनिया भागी जा रही है, पूरे नगर के लोग जा रहे हैं कि 25 में तीर्थंकर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इतने ही होते हैं। अरे साहब ऐसा समोसरण लगा हुआ वो लगा होगा, ये तो कोई भी इंद्र लोग आदि कर सकते हैं, नहीं होते माने नहीं होते। इतना परिपक्व श्रद्धान। उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ हुए हैं, स्थितिकरण में वारिशैन मुनिराज हुए हैं, वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज हुए हैं, और प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनिराज की विशिष्ट घटनाएं हैं जो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली हैं। उनके आधार से पुराणों में कहानियाँ आती हैं, अनेक अनेक प्रसंगों में आपने सुनी भी होंगी और पढ़ना भी चाहिए। इनको पढ़ कर के हमारे लिए प्रेरणा मिलती है
कि वास्तव में हमारी श्रद्धा कैसी हो। हम लोक में कुछ भी हमारे लिए मिलने वाला हो व्रत तप आदि के प्रभाव से, लेकिन हम धर्म के सामने उसको कैसे तृण समान त्याग सकते हैं। कैसे अगर हमारे ज्ञानी मुनिराज का मलिन शरीर हो, हमारे ऊपर ही, वो राजा के ऊपर ही उनका वमन हो गया मुनिराज का, तो भी उन्होंने गिलानी नहीं की। हमारे मुनिराज हों, हमारे घर में भी माता पिता हों, विचार करना, गिलानी नहीं होना चाहिए। बिस्तर पर मलमूत्र कर सकते हैं, विचार करो, अरे हमने भी साल भर तक कितने साल तक जब छोटे बच्चे थे और मलमूत्र करते रहे, और माता पिता भोजन कर रहे हों वहीं हमने मलमूत्र कर दिया। उन्होंने गिलानी नहीं की, उन्होंने हमको हटाया नहीं, बिल्कुल साफ स्वच्छ करके बीच में भोजन छोड़ छोड़ करके हमारे लिए साफ सुथरा किया है। हम कैसे इन उपकारों को भूल सकते हैं। इसी तरह जो रत्नत्रय से पवित्र जिनका जीवन हो चुका है, ऐसे मुनिराजों का इस शरीर की मलिनता देख करके हम क्या गिलानी करें। इसी प्रकार से जो रेवती रानी हुई हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग में जिनेंद्र भक्ति सेठ, कि जिन्होंने एक कोई क्षुल्लक वेशधारी उनके यहाँ पर आकर के रहने लगे। बहुत संक्षेप में मैं इशारा कर रहा हूँ। बाद में उन्होंने वो छत्र आदि की चोरी कर ली और लोग पकड़ने लगे, तो सेठ जी ने कह दिया, अरे ये तो मैंने ही मंगाए थे। क्यों? अगर इस धर्मात्मा वेशधारी कलंकित हो जाएगा तो लोग कहेंगे ऐसे होते हैं त्यागी, ऐसे होते हैं व्रती। कौन त्यागी व्रतियों पर विश्वास करेगा? कौन अपने घर में ठहराएगा? कौन उनकी सेवा करने के लिए जाएगा? उन्होंने उनके प्रति उनके दोष को ढका, और जब लोग चले गए तो वो स्वयं शर्मिंदा हो गए और वो समझ गए कि अरे मैंने बहुत गलत किया, मैंने धर्मात्मा का वेश धारण करके मैंने ये धर्म के विरुद्ध कार्य किया, जबकि वो मूल में धर्मात्मा नहीं था, वह तो चोर ही था। तो उन जिनेंद्र भक्त सेठ के प्रति उनको भक्ति भाव हो गया कि वास्तव में धर्मात्मा जीव ऐसे होते हैं, और वो स्वयं उस मार्ग में लग गए। वायुशरण मुनिराज स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। उनके साथी मुनिराज पुष्पडाल एक काणी नेत्र वाली ही स्त्री थी, पत्नी थी, लेकिन उसके कारण से उनका चित्त न लगे। तब वायुशरण मुनिराज ने दिखाया कि उनके पूर्व गृहस्थ जीवन में 32 एक से एक सुंदर रानियां हैं, लेकिन उनका चित्त चलायमान नहीं होता, उनके प्रति मोह भाव नहीं है। और हे पुष्पडाल, तुम कहाँ एक काणी स्त्री पर रीझ रहे हो? और इससे वह अपने व्रतों में स्थित हो गए, अपने चारित्र में स्थित हो गए, और वो मुनिराज के रूप में प्रसिद्ध हो गए। विष्णु कुमार मुनिराज, जिनके कारण से रक्षाबंधन की कहानी अपन सब जानते हैं, पढ़ते हैं, वो है वात्सल्यंग धर्मात्मा। 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। उन्होंने अपने तपश्चरण को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी वरिष्ठता को एक तरफ करके केवल 700 मुनिराजों की रक्षा के भाव से अपने पद का त्याग कर दिया। ये विचार नहीं किया कि भाई उनका वो जाने, हमें क्या करना। अरे 700 मुनिराज हैं, इनमें से कितने मोक्षगामी मुनिराज हैं, कितने ज्ञानी धर्मात्मा जीव, इनके ऊपर उपसर्ग हो और मुझे रिद्धि प्रकट हुई है, मैं इसमें सहयोग ना करूं। अरे रे रे, कैसे हो सकता है? और उन्होंने उन 700 मुनिराजों की प्रभावना के प्रति वात्सल्य प्रकट किया। इसी तरह वज्र नामा नाम के चक्रवर्ती हुए वज्र कुमार चक्रवर्ती मुनिराज, उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना के लिए किस तरह से अरहंत भगवान का रथ आगे निकल सके, और बौद्ध मत से को का जो आगे करने वाली थी रानी, उन्होंने अपने प्रभाव से, अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपने तपश्चरण से जिन भगवान के रथ को आगे चला करके प्रभावना की। इस तरह विस्तृत कहानियाँ हैं, एक एक कहानी में अनेक बिंदु होते हैं, अनेक शिक्षाएं हमारे लिए प्राप्त होती हैं। हमने तो जिस अंग की मुख्यता से बात कही गई है उसका थोड़ा सा संकेत मात्र आपको किया है। इसके बाद 21 नंबर छंद में आचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार कोई हम मंत्र आराधना कर रहे हों और उस मंत्र आराधना में एक भी अक्षर कम हो जाए, तो वह जो सर्प का जहर उतारने वाला था वह जहर नहीं उतार सकता है। जो भी कार्य करने की सिद्धि के लिए वह मंत्र था, वह मंत्र अपना कार्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से अगर एक भी अंग
सम्यक दृष्टि के इनमें कम हैं, या तो निःशंकिता या वात्सल्य नहीं है या मूढ़ दृष्टि है, कोई भी एक अंग कम है, तो आचार्य देव कहते हैं कि वह इस संसार समुद्र से पार उतारने में काम नहीं कर सकता है। उदाहरण देकर के बात की है, बहुत सुंदर छंद है। नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संतितम। वह सब दर्शन जो अंग से हीन है, वह जन्म की संतति को नहीं काट पाता है। जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहती है। और उदाहरण क्या दिया? नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्ववेद नाम। जिस प्रकार से एक अक्षर से भी मंत्र कम हो तो वह विश्व वेदना को दूर नहीं कर पाता। यहाँ ये उदाहरण से भी एक शिक्षा मिल रही है कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, अन्य मंत्र पढ़ा करते हैं, पूजन में मंत्र बोला करते हैं, उनमें अक्षर आदि हीन नहीं होना चाहिए। हम बहुत अशुद्धियाँ बोलते हैं, नमोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलेंगे, कोई अरियंताड़म अरुअंताड़म कुछ भी, ये दोनों होते हैं शब्द, लेकिन हम कब कहाँ बोल रहे हैं। चत्तारी मंगल पाठ बोलेंगे तो उसमें अशुद्धि बोलेंगे, संस्कृत की पूजा पीठ का बोलने जाएंगे उसमें भी जो जबान पर चढ़ा हुआ बोलते जाएंगे, पुस्तक में कुछ भी लिखा हुआ है, अनेक पुस्तकों में गलत लिखा रहता है। हमें अक्षय पद प्राप्तये तये बोलना चाहिए, हम प्राप्ताय बोलते हैं। मोक्ष फल प्राप्तये बोलना चाहिए, मोक्ष फल प्राप्ताय बोलते हैं। ऐसे अनेक अनेक जगह पर अशुद्धियाँ होती हैं, हम बोले चले जाते हैं जो चला आ रहा है। ये कह रहे हैं अगर मंत्र बोल रहे हो और अक्षर कम हैं तो वह विष की वेदना माने अपना काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर सब निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों में से, इन भावनाओं में से कोई भी अगर अंग कम है, गुण कम है, तो वह सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा और वह संसार का जो जन्म मरण है, वो जन्म मरण की परंपरा को टालने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए हमें 8 अंग सहित ही सम्यक दर्शन धारण करने की भावना भाना चाहिए। 8 अंग सहित हमारे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब भी इस प्रकार के जो 8 अंग कहे हैं वह हमारे जीवन में कैसे हों, इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे लौकिक जीवन में भी आप विचार कीजिए, अगर आपके परिवार में आपस में शंका चलती है, भाई बहन में, पति पत्नी में, जीवन कैसे जिया जा सकता है। परिवार में बच्चे भी अगर कांक्षा रखते हैं हमेशा, पापा आप क्या लाए, पापा आप क्या लाए, मामा जी आप क्या लाए, मौसा जी हमको ये लाना, वो बच्चा अच्छा कहलाएगा। और कोई बच्चे वो होते हैं कि कोई मामा जी आए, नाना जी आए, कुछ देते हैं, 500 रुपये देते हैं, कोई खाने की चीज़, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, लोग कितनी उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं और तत्संबंधी आपकी मूर्खता चल रही है, व्यापार का आता ही पता नहीं है, कैसे व्यापार कर पाएंगे। अगर आपके घर में कोई व्यापार में करते हुए या परिवार में बहन है, बेटी है, बेटा है, कोई दोष हो जाए तो आप छुपाएंगे या उसको उजागर करते फिरेंगे। और छुपाने का अर्थ यह है कि वो दोषवान रहे या उसको निर्दोष करने की ही भावना है। हम पति पत्नी में भी दोष हो जाते हैं, पुत्र पुत्री से भी दोष हो सकते हैं, खाने पीने के, आचरण संबंधी, व्यापार में, अन्य किसी क्षेत्र में हम उपगूहन करते हैं, स्थितिकरण करते हैं, समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करते। बहू से कोई गलतियां हो जाती हैं, मंदिर में जाकर के बताते नहीं फिरते हैं, उसे बेटा कह के, बेटी कह के प्यार से समझाते हैं, आपस में प्रेम रखते हैं, यही तो वात्सल्य है। और तब हमारे घर का नाम कैसे हो, हमारे व्यापार का नाम कैसे हो, हमारा नाम चलता है साहब इनके यहाँ एक दाम की दुकान है, इनके यहाँ चाहे बच्चा जाए चाहे बूढ़ा जाए एक तरह के दाम लगते हैं, इनके यहाँ इस प्रकार का व्यवहार है। हम अपने गुणों के माध्यम से प्रभाव न करते हैं। आप विचार कीजिए, 8 अंग हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक हैं, अगर वो नहीं होंगे तो जीवन में शांति नहीं होगी। अब भले और हैं हमारे, बस ये नाम नहीं जानते हैं। अब आप नामों के अनुसार विचार कीजिए, हमारा जीवन मंगलमय होगा।